सेम एज इट इज़ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा पी ओवर पी। डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर कि प्राइस में किस अमाउंट से चेंज हुआ है, और पी स्टैंड्स फॉर कि इनिशियल वैल्यू प्राइस, यानी कि अब देखें कि हमारे पास पहले प्राइस कितनी थी 10 और सेकंड टाइम कितनी 12, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ 10 से 12, यानी कि 2, दो वैल्यूज़ इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है 2/10। और 10 कैसे आया कि 10 यानी कि पी जो था हमारे पास इनिशियल प्राइस थी, यानी कि 10 पहली वैल्यू 10 थी, इसलिए 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये भी 20% आ गई। तो हम मेन फार्मूले में पुट कर देंगे -20/20 इज इक्वल टू, यानी कि -1 आ गया। तो माइनस का साइन हमेशा हम इग्नोर कर देंगे, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 क्या इसका मीन्स है कि प्राइस एंड डिमांड दोनों सेम अमाउंट से चेंज हुई है, यानी कि जिस अमाउंट से प्राइस चेंज हुई है इसी अमाउंट से डिमांड चेंज हुई है। तो ये तो था हमारा इनिशियल वैल्यू मेथड। तो इसके बाद सेकंड जो था मिड पॉइंट मेथड। तो सेम एज इट इज़ है, बस उसमें हमने क्या था कि इनिशियल वैल्यू ली थी, इधर हम मिड पॉइंट लेंगे। तो फार्मूला जो हमने उधर यूज़ किया है सेम एज इट इज़, इधर भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब जो था कि जो अब हमने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो फाइंड करने के लिए जो फार्मूला उधर था, लेकिन सिर्फ इधर में एक चेंजिंग है, जहाँ पे अब क्यू की जगह मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मिड वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारा टॉपिक अब है मिड पॉइंट मेथड। तो पिछला जो टॉपिक था वो इनिशियल वैल्यू था, वहाँ पे हम इनिशियल ले लेते थे। सेम एज इट इज़ इधर भी प्राइस भी, कि प्राइस वहाँ पे हमने इनिशियल प्राइस ली थी क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू मेथड था, और यहाँ पे हम मिड पॉइंट मेथड है तो इसलिए मिड प्राइस लेंगे। तो जो दोनों में से जो बेस्ट मेथड है वो है मिड पॉइंट मेथड, यानी कि इनिशियल पॉइंट और मिड पॉइंट में से दोनों में से जो बेस्ट मेथड है फाइंड करने के लिए कि किस अमाउंट से डिमांड चेंज हुई है और किस अमाउंट से प्राइस चेंज हुई है, तो दोनों में से जो बेस्ट मेथड है वो है मिड पॉइंट मेथड। तो ये टेबल गिवन है, यानी कि प्राइस 10 और 12, डिमांड 100 एंड 80। तो डेल्टा क्यू डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डी ओवर क्यू। तो डेल्टा क्यू डी मीन्स के क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज हुआ है। तो आप देखें कि पहले 100 था, फिर 80 हो गया, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ 20 का, यानी कि -20, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी लेनी है, मिड। मिड कैसे लेते हैं कि 100 और 80 का मिड, वैसे दो तरीके हैं, एक तो आप यानी कि 100 और 80 का मिड देखें 90 आता है, एक तो ये तरीके हैं डायरेक्ट जो हम फाइंड करते हैं, और दूसरा ये है कि मिड अगर आपने किसी भी वैल्यू को फाइंड करना हो तो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें तो तब भी आ जाएगा। अगर 4 हैं, यानी कि जितनी वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे हम डिवाइड कर दें तो आपका मिड पॉइंट आ जाता है। तो इधर है 90, तो -20/90 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाता है -22.2%। इसी तरह हमने प्राइस फाइंड करनी है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि डेल्टा पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा पी के प्राइस में कितना चेंज हुआ है, पहले 10 थी फिर 12, यानी कि दो वैल्यू इंक्रीज हुई तो इसलिए 2 आ जाएगा। और पी अब यहाँ पे हमने लेना है मिड वैल्यू प्राइस। अब दोनों का